हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x प्लस 2 ई की पावर x माइनस दिस इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x इज इक्वल टू जी एक्स इंटू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x वेयर सी इज द कांस्टेंट, देन व्हाट इज जी ऑफ जीओ। तो देखो, अब अगर हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमारे क्वेश्चन में एक टर्म यहाँ पे आई है ई की पावर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो मान लीजिए अगर मैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t मान लेता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको t मान लूं तो e की पावर t हो जाएगा और हम जानते हैं e की पावर t का डिफरेंशिएशन तो e की पावर t ही रहेगा। तो मैंने यहां से थोड़ा हिंट लिया और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब अगर मुझे जो गिवन है मैं उसको देखता हूं तो मुझे गिवन है e की पावर 2x प्लस, अब देखो इस 2e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर x इस तरह से लिख सकते हैं। किसको लिखा है, सिर्फ इस टर्म को हमने लिखा है इस तरह से। ठीक है, फिर आगे है माइनस e की पावर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, और साथ में आ गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और ये हो गया dx। अब हम जानते हैं कि ये जो है, देखो अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, ये रिमूव नहीं होगा, अच्छा हुआ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं इस टर्म को एक साथ लेता हूं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, तो इस इंटू dx, इसकी जगह पे हम dt लिख सकते हैं। तो बस मैंने क्या किया, मैंने इसको सेपरेट कर लिया। कैसे सेपरेट कर लिया कि e की पावर 2x प्लस e की पावर x माइनस 1, ये पूरी टर्म एक साथ ले ली और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स dx प्लस, अब जो ये मैंने येलो पार्ट से किया था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसको एक साथ ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जब हम इसको t पुट करेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को, तो इसकी जगह पे आ जाएगा dt और ये नथिंग बट इटसेल्फ यही बच जाएगा e की पावर x। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो ऑलमोस्ट सोल्व हुआ। अब हम थोड़ा सोचते हैं कि हम इस पार्ट को किस तरह से सोल्व करेंगे, ये जो पार्ट मेरा बचा। तो देखो, अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान देता हूं तो यहाँ पे एक आ रहा है कांस्टेंट। सबसे पहले तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन बनाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप देखो तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन देखो। ऑब्जर्वेशन कहती है कि एक कांस्टेंट भी आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो दो ही टर्म है, तो दो टर्म से तीन टर्म तो बनने की नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे थ्री टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे, यहाँ पर थ्री टर्म बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं e की पावर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूँ या e की पावर माइनस एक्स से। तो हम पहले ट्राई करके देखते हैं कि मैंने क्या किया, e की पावर x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब e की पावर x से डिवाइड किया इनटू, जब e की पावर x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां पे इंटू e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो मैं इसको प्लस x को यहीं पे लिख रहा हूं और इसको मैंने यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, प्लस इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या आ जाएगा, e की पावर t यानी कि e की पावर ex प्लस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, प्लस हम कांस्टेंट अभी बाद में ले लेंगे क्योंकि अभी हमारा ये वाला बच रहा है। ठीक है, इंटू डी एक्स हुआ। अब देखो, जब मैं e की पावर x से इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर x, यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 1, यहाँ पे बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पे आ गया प्लस का x इंटू ये पूरे का dx प्लस ये वाली टर्म एज इट इज अभी ले लेते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। अब देखो, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब मैं इस पार्ट को t मानता हूं, ठीक है, मैंने मान लिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस x को t नहीं, चलिए u मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस 1 dx इज इक्वल टू du। देखो, तो e की पावर x माइनस e की पावर x और ये आ गया प्लस का 1। तो यानी कि अब ये जो, अगर मैं इसको t मानता हूं तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर t और रिमेनिंग जो ये मेरा पार्ट बचा है इस पार्ट इंटू dx, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt प्लस ये एज इट इज मेरा ऐसे का ऐसे ही e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो बस अब यहां से मेरा क्या बचा, कुछ नहीं। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो e की पावर t यानी कि e की पावर, यहाँ t नहीं u आएगा, ये हमने u माना था ना, कंफ्यूजन को दूर करते हैं u। तो e की पावर u ही आ जाएगा, तो यानी कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस x और यहाँ पे आ गया ये प्लस
ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब आप ध्यान दीजिए, मुझे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैं अब इसको कॉमन ले लेता हूं। तो जब मैं यहां से ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ये वाला पार्ट कॉमन ले लूंगा, तो पहले से बच जाएगा सिर्फ ई की पावर एक्स और प्लस यहां से क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वन। यहां से क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वन, ठीक है। और ये प्लस सम कांस्टेंट सी। तो देखो, यानी कि जो मेरा gx फंक्शन आया, वो क्या आया, ये वाला फंक्शन आया। तो लिख लेते हैं, तो मेरा gx जो आया वो आया e की पावर x प्लस वन। अब मुझे क्या निकालना था, g ऑफ 0, तो e की पावर 0 यानी कि 1 प्लस 1 तो यानी कि 2। तो ऑप्शन 3 इज माई राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।